स्वागत है मित्रों। आज हम होली त्यौहार के बारे में जानेंगे और होली कैसे मनाई जाती है, होलिका दहन कैसे होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। अंत तक बने रहिए, पूरा होलिका दहन आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आप जानते ही हैं कि होली रंगों का त्यौहार है। मौज मस्ती, उत्साह, प्रेम का ये त्यौहार है। भारत और नेपाल में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही उन देशों में भी होली मनाई जाती है जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, यानी कि थोड़ी संख्या में रह रहे हैं, वहाँ भी होली मनाई जाती है। होली भाईचारे का त्यौहार है, मौज मस्ती का त्यौहार है, उत्सव है, रंग उत्सव भी इसको कहते हैं। होली फाल्गुन मास में बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है। उसी दिन निर्धारित स्थान पर विधि विधान से होली रखी जाती है और उसी दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन, जब बसंत ऋतु का शुभ आगमन होता है, उस दिन होली पर पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। होली के दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खूब खेलते हैं। होली का त्यौहार फाल्गुन महीना यानी कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के त्यौहार से संबंधित अनेक कथाएं हैं। होली मनाने के लिए एक रात पहले होलिका दहन होता है, यानी कि घास फूस, लकड़ी और उपलों की जो होली रखी जाती है उसको जलाया जाता है। इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है, पौराणिक कथा है कि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे, भगवान विष्णु के विरोधी थे, जबकि उनका पुत्र यानी कि प्रहलाद स्वयं विष्णु का भक्त था। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोका। जब प्रहलाद नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद के पिता ने अनेक उपाय किए, लेकिन प्रहलाद को नहीं मार सके। तो एक अंतिम उपाय के तौर पर उन्होंने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर के चिता में जाकर बैठ गई, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। एक कथा बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक है। आज भी पूर्णिमा को होली का दहन किया जाता है। ये माना जाता है कि बुराई की प्रतीक होलिका को जलाया जाएगा और अच्छाई के प्रतीक, धर्म के प्रतीक प्रहलाद की रक्षा होगी, प्रहलाद की जय होगी। तो चूँकि इस पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन बुराई की प्रतीक होलिका जलकर राख हो गई थी
और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ था। इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद सब लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालते हैं। आइए, हम वीडियो में देख रहे हैं कि होली रखी हुई है और पंडित जी नागरिकों के साथ में आ गए हैं। होलिका का पूजन हो रहा है। होलिका में अब देख रहे हैं घास फूस, उपले और लकड़ियाँ लगी हुई हैं। अब पंडित जी होलिका की पूजा करेंगे। उनको गुलाल, गुजिया और धूप दीप इत्यादि समर्पित करेंगे, नमन करेंगे और अग्नि प्रज्वलित करेंगे। होलिका को नया अन्न भेंट किया जाता है। इस समय जौ और गन्ना लगभग तैयार हो गए होते हैं, तो ये दोनों ही, साथ ही चना भी। कहने का तात्पर्य है कि नई फसल का अन्न होलिका को भेंट किया जाता है। और अब देखिए, होलिका के लिए भी सम्मान प्रदर्शित करते हैं। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठी थी, उसको गोद में बिठाया था। उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जो डाल लेने पर अग्नि में भी व्यक्ति जलता नहीं था। कहते हैं कि जब आग लगाई गई तो वह वस्त्र उड़ कर के प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। देखिए, पंडित जी ने होलिका में आग लगाई है। चारों तरफ से आग लगाई जा रही है। इस बीच एकत्रित नागरिक होलिका को अपनी अपनी भेंट चढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सब अपने घरों से गन्ना लेकर के आए हैं। गन्ने के अगले सिरे पर जौ और चना बांधा गया है। इस जौ और चना को पहले हल्का भूना जाएगा और फिर होलिका माता को समर्पित किया जाएगा। लोग होलिका का चक्कर लगाएंगे और होली है, प्रेम से बोलो होली है, इस तरह के नारे का घोष करेंगे। होलिका जल रही है। होलिका दहन हो चुका है। आपने देखा, पंडित जी ने होलिका को आग दिखाई और
होली जलने लग गई। ये लोग नए अन्न को समर्पित कर रहे हैं। एक गोल चक्कर में होली का चक्कर लगाया जा रहा है, होली की परिक्रमा की जा रही है। ये 5-7 बार होली का चक्कर लगाया जाएगा। ये नया अन्न भेंट की करेंगे। घरों से लाई हुई मिठाई और गुजिया भेंट की जाएगी। सुगंधी भेंट की जाएगी। गुलाल भेंट किया जाएगा। जल भेंट किया जाएगा। संगीत भी बजाया जा रहा है। अब संगीत का कार्य होली से संबंधित फिल्मी गानों से पूरा हो जाता है। लाउड स्पीकर पर जोर जोर से बजाया जा रहा है। हम फिल्मी गाने आपको इस वीडियो में नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट का प्रश्न है। आप होलिका दहन का आनंद लीजिए। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और रंग गुलाल से होली खेली जाती है। इसीलिए इस त्योहार को रंगों का त्योहार, रंग उत्सव कहते हैं। इस दिन लोग होलिका दहन के बाद अपने नाते रिश्तेदारों और मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चों के लिए तो ये त्योहार विशेष महत्व का है। वह एक दिन पहले से ही बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियाँ, रंग और गुब्बारे खरीद कर लाते हैं। बच्चे गुब्बारों व पिचकारियों से अपने दोस्तों पर रंग फेंकते हैं और खूब खुश होते हैं। सभी लोग पुराने बैर भाव को छोड़कर एक दूसरे से गले मिलते हैं। घरों में औरतें कई दिन पहले से ही व्यंजनों और पकवानों की तैयारियां शुरू कर देती हैं।
खीर, पूड़ी, तरह तरह की सब्जियां, मिठाइयाँ, कचरी, पापड़ और नमकीनें तैयार की जाती हैं। दही बड़े भी तैयार किए जाते हैं। आप देख रहे हैं होलिका की परिक्रमा की जा रही है। हाथों में लंबे लंबे गन्ने हैं। गन्ने यानी कि शुगर कैन। धीरे धीरे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हम ये वीडियो उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के एक शहर में बना रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग होलिका दहन स्थल पर आ गए हैं। जिन लोगों ने अपने गोल चक्कर यानी कि परिक्रमा पूरी कर ली है, वे हट गए हैं और दूसरे लोग परिक्रमा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक तरफ लोगों की भीड़ है। ये लोग आपस में एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं और आदर सम्मान कर रहे हैं। बाकी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रिज की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, बरसाने की होली, काशी की होली, ये होली अधिक प्रसिद्ध है। हर जगह का अपना अपना महत्व है। कई प्रकार से ब्रिज में होली खेली जाती है। रंगों से, धूल मिट्टी से, राख से, और एक विशेष होली जो कि बरसाने में होती है, उसको कहते हैं बरसाने की लठमार होली। इसमें महिलाएं रंग लगाने को आए हुए हुरियारों को लाठियों से पीटती हुई दिखाई देती हैं। ये प्रेम की लाठियां हैं। हुरियारे अपना बचाव करते हैं और बरसाने की महिलाएं उन पर लाठियों की बौछार करती हैं। एक बात है मित्रों, आजकल अच्छी क्वालिटी
के रंग बाजार में कम मिलते हैं। सिंथेटिक रंगों का बोलबाला रहता है क्योंकि ये रंग सस्ते पड़ते हैं, लेकिन ये त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात थोड़ी गलत है। आँखों को और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले सिंथेटिक रंगों का प्रयोग होली पर नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। खुशी की बात है कि अब लोग धीरे धीरे इसके प्रति सचेष्ट हो रहे हैं और प्राकृतिक रूप से तैयार किए हुए रंग गुलाल का प्रयोग करने लगे हैं। इस रंग बिरंगे मनभावन त्योहार में हमें सिंथेटिक रंगों से बचना चाहिए। दूर से गुब्बारे फेंक के मारने से चोट लग सकती है। आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें सावधानी रखी जानी चाहिए। आँखों की सुरक्षा करनी चाहिए ताकि इस रंग बिरंगे त्योहार की खुशियां कायम रहें। ये मस्ती का पर्व त्योहार है। मस्ती से मनाना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि इस त्योहार पर पुराने गिले शिकवे छोड़ दिए जाएं और नई शुरुआत की जाए। एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दें, फ़ोन करें, संदेश भेजें, मिलने जाएं और पुराने गिले शिकवे छोड़कर नई शुरुआत करें। आपस में एक दूसरे से क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें ताकि जीवन का आनंद बना रहे। होली के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है। नए लोग आ रहे हैं, पुराने परिक्रमा करके घरों को लौटने लगे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। परिचित हो या अपरिचित, सभी को शुभकामनाएं देते हैं, सबसे गले मिलते हैं।
होलिका धू धू करके जल रही है। होली की परिक्रमा हो रही है। मैंने आपको बताया कि ये त्यौहार बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग धमार को गाना शुरू किया जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा दिखाई देती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सब उल्लास से भर जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सारा संकोच छोड़कर ढोल झांझ और मजीरों की धुन के साथ में नृत्य संगीत में और रंगों में डूबने लगते हैं। चारों तरफ रंग की फुहार फूट पड़ती है। बहुत सारे पकवान तैयार होते हैं। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है, जो कि मावा यानी खोया और मैदा से बनती है। मैदा की पूड़ी में मावा भरा जाता है और देसी घी में उसको सेंका जाता है। इसमें मेवे भी डाले जाते हैं। होली पर कांजी के बड़े खाने और खिलाने का भी रिवाज है। नए कपड़े पहने जाते हैं। शाम को लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं, जहां उनका स्वागत गुजिया नमकीन और ठंडाई से किया जाता है। होली के दिन आम की मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का महत्व बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में ये पर्व प्रचलित था। अधिकतर ये पूर्वी भारत में मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, जिनमें जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, नारद पुराण, भविष्य पुराण आदि प्रमुख हैं। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इस त्योहार का उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में
होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है। होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। ऐसा उल्लेख मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीरें मुगल काल की हैं। इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के ज़माने में होली को ईद गुलाबी आबे पाशी यानी रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत विवरण मिलता है, खूब वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों, मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी के चित्र पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों के साथ रंग और पिचकारी के साथ राज दंपति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी की अहमदनगर की एक चित्र आकृति का विषय वसंत रागिनी ही है। इस चित्र में राज परिवार के एक दंपति को बगीचे में झूला झूलते हुए दिखाया गया है। साथ ही अनेक सेविकाएं नृत्य, गीत व रंग खेलने में व्यस्त हैं। वे एक दूसरे को पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मित्रों, ये एक दूसरी होली का दृश्य आप देख रहे हैं। ये होली दूसरे स्थान पर जलाई गई है, अभी अभी जलाई गई है। आप इस दृश्य का आनंद लीजिए। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने धूलि का वंदन किया था, इसलिए होली के इस त्यौहार को धुलेंडी के नाम से भी जाना जाता है। धुलेंडी होली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर धूल
और कीचड़ लगाते हैं। इसे धूल स्नान भी कहा जाता है। होली का पहला काम झंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल या घर के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होली की अग्नि इकट्ठी की जाती है। अग्नि के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं। होली से काफ़ी दिन पहले यानी कि बसंत पंचमी से ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चौराहों पर लकड़ी एकत्रित की जाती है। उपले डाले जाते हैं और साथ ही होलिका में भर भोलिये जलाने की भी परंपरा है। भर भोलिये गाय के गोबर से बनाए हुए छोटे छोटे गोले रहते हैं, जिनके बीच में छेद होता है और इनको मूंज की रस्सी से बांधा जाता है। होली के दहन के बाद होली से लाई हुई आग से नागरिक अपने अपने घरों के अहातों में भी अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से भरभोलिये यानी कि गोबर की आंटों के बनाए हुए गोले रहते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये भरभोलिये हैं जो छिटक के गिर रहे हैं। इस भरभोलिये शब्द का रूप थोड़ा बिगड़ गया है और बरगुलिया भी कहा जाता है। एक घर के अहाते में ये बरगुलिये यानी कि भरभोलिये जलाए जा रहे हैं। ये भरभोलिये उसी आग से जलाए जाते हैं जिसको होली से लाया गया होता है। ये मौज और उत्सव का त्योहार है, इसलिए आग जो जल रही है उसका फ़ायदा उठाते हुए इस पर चाय बनेगी। अच्छा, जिस प्रकार से होली की पूजा की जाती है उसी प्रकार घर पर जलाई हुई प्रतीकात्मक होलिका की भी पूजा होती है। रंग गुलाल, पकवान, गुजिये चढ़ाए जाते हैं। ये चाय बन रही है। चाय का आनंद लिया जाएगा। आग से भरभोलियों की जो माला है उसकी रस्सी जल जा रही है और ये भरभोलिये छिटक जा रहे हैं। ये चाय बन रही है। मित्रों, उपलों पर बनाई हुई इस चाय का
स्वाद ही अलग होता है। इसमें मिट्टी का, धुएं का सोंधापन आ जाता है और हल्की आंच पर देर तक बनने के कारण ये चाय बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। परिवार में रंग गुलाल लगाने के चित्र देख रहे हैं आप। बच्चों के साथ होली खेली जा रही है। स्टार्ट बोलिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो जी, और अच्छे से पोत लो। इसका गुलाल का होगा क्या? और क्या? हैप्पी होली, हैप्पी होली। और ये तो रह गए फोटो वाले। अब परिवार के लोग साथ बैठकर होली पर तैयार किए गए मिष्ठानों और पकवानों का आनंद ले रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में आपको होली का पूरा त्योहार, जिसमें होलिका दहन, रंग गुलाल से होली खेलने के दृश्य और भोजन पकवान का आनंद लेने के दृश्य शामिल हैं, दिखाए गए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।